हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का और संध्या 7 बजे जीके का। तो माई सेल्फ अमित, आज है 18 जून और आज हम आप लोगों के लिए डेली जीएस की तरफ से 12 मॉक टेस्ट क्वेश्चन लाए हैं जो टाइमर के साथ हम लोग हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए, आपके अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? ऑप्शन से जस्ता तांबा, ऑप्शन बी तांबा टीन, ऑप्शन सी पारा जस्ता, ऑप्शन डी सीसा जस्ता। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पारा जस्ता। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि किसी अम्लगम का एक घटक सदा होता है। किसी अम्लगम का एक घटक सदा होता है। ऑप्शन से आयरन, ऑप्शन से बी कॉपर, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी मरकरी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मरकरी। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। ऑप्शन से कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी पोटासियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटासियम सल्फाइड, ऑप्शन सी डी मरकरी सल्फाइड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मरकरी सल्फाइड। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों को वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। ऑप्शन से मरकरी, ऑप्शन से बी कैडमियम, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन से डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लेड। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से तांबा, ऑप्शन से बी सीसा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन से डी जस्ता। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त।
इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। शीशा, शीशा इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक, क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। ऑप्शन से मीना माता रोग, ऑप्शन से ब्लैक फुट रोग, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन से डी इटाई। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इटाई इटाई। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है। ऑप्शन से सोना, ऑप्शन से बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनियम, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए सर दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्लेटिनियम। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी की बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन से लोहा, ऑप्शन से बी मोलिटेनम, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, टंगस्टन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। ऑप्शन से ए टंगस्टन, ऑप्शन से बी नाइक्रोम, ऑप्शन से शीशा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, टंगस्टन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। ऑप्शन से कावेरिडम, ऑप्शन से बी टंगस्टन, ऑप्शन से कास्ट आयरन, ऑप्शन से डी नाइक्रोम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, टंगस्टन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। ऑप्शन से तांबा, ऑप्शन से बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन से डी चांदी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से बी इज राइट आंसर, जर्मेनियम। क्लियर। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु। निम्नलिखित में से
सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी डी चांदी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड कहता है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपका आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की प्रश्न क्या है। आज के प्रश्न है दोस्तों के मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन से ए पोटासियम, ऑप्शन से बी यूरेनियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन सी डी सोडियम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को जवाब आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कहता है दोस्तों आंसर ऑफ द लास्ट क्लासेस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछली क्लास में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर इस स्लाइड पे है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? ऑप्शन से सी ए, ऑप्शन से बी एच जी, ऑप्शन सी एन ए, ऑप्शन से डी एम एन। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एच जी पारा जो होता है ना वो द्रव्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों आज हम लोग ने 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ जीके का अध्ययन किए। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें। वैसे दोस्त जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि डेली जीके और जीएस का हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।